हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और चमत्कारिक लाभ मेष राशि वालों को मिलने वाला है। राहु अब आपकी राशि से उतरने वाला है। 18 महीने से जो स्थिति चल रही है वह स्थिति अब बदल जाएगी और इस परिवर्तन से आपको क्या लाभ मिलेगा इसको जानेंगे। सबसे पहले तो यह जानें कि आपकी राशि पर राहु अभी 30 अक्टूबर 2023 तक और चलेगा, लेकिन यह वीडियो पहले इसलिए बनाया है कि ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि राहु का गोचर अर्थात राहु जिस दिन राशि बदले उससे 3 महीने पहले ही वह उसका इफेक्ट जो है आना शुरू हो जाता है, अच्छा या बुरा। तो यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए अच्छी स्थिति बन रही है काफ़ी मामलों में, और क्या अच्छी स्थितियाँ बनेगी उसके बारे में ही चर्चा करेंगे, क्या अच्छा हो सकता है। और 30 अक्टूबर 2023 को शाम को 5:42 पर यह मीन राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा, क्योंकि उल्टा चलता है। मेष राशि से अब मीन राशि पर आ जाएगा, तो आपकी राशि से राहु उतरने वाला है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही रही, और लाभ क्या मिलेंगे इसको जानेंगे। अब यह स्थिति मीन राशि पर कब तक रहेगा और यह जो लाभ वाली स्थितियां कब तक रह सकती है, तो 18 मई 2025 शाम को 19:30 अर्थात शाम की 7:30 तक यह मीन राशि पर रहेगा 18 महीने तक। तो अब मेष राशि वालों को राहत मिलेगी, आपकी राशि से राहु उतरने वाला है। सबसे बड़ी राहत तो यह है कि आपकी राशि पर वर्तमान में जो गुरु चल रहा है उसके इफेक्ट अब अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। गुरु राहु की युति चल रही थी इतने समय से, तो उसे राहु गुरु का चांडाल योग भी कहेंगे, लेकिन अब यह चांडाल योग वाली स्थिति समाप्त होने वाली है 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 से। लेकिन इसका इफेक्ट यूँ मानकर चलें कि कम से कम समझें तब भी 1 महीने पहले से ही इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। अब सबसे पहला लाभ क्या मिल सकता है, या सबसे पहले जो है राहु क्या लाभ दे सकता है, तो एक तो आप देखें कि जब गुरु आपकी राशि पर चल रहा है, एक बात और आप नोट कर लें, राशि के अनुसार जानकारी दे रहा हूँ, तो आपकी मेष राशि अर्थात अश्विनी नक्षत्र भरणी नक्षत्र में जन्म है या कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में जन्म है, तभी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो मेष राशि वालों के लिए है जानकारी। अब यहाँ पर इस गोचर की स्थिति को कैसे देखेंगे, चंद्र कुंडली में देखेंगे। तो चंद्र कुंडली अगर आप देखेंगे तो वहाँ अब राहु 12वें भाव में चला जाएगा, तो इससे राहत क्या मिल सकती है उस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। मन में अगर कोई बुरे विचार हैं या स्वभाव में तेजी है, चिड़चिड़ापन है, तो समाप्त हो जाएगा। शारीरिक राहत मिलेगी, या इससे पहले कोई दुर्घटना हुई है तो उसमें भी अब कोई समस्या आने वाली स्थिति नहीं है, ना तो दुर्घटना होगी ना ही कोई शारीरिक समस्या जो है अब बिल्कुल नहीं रहेगी। शरीर को राहत मिलेगी और आदत स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा। अगर आपके कारण परिवार वाले भी परेशान हैं या आप स्वयं परेशान हैं अपने गुस्से से, चिड़चिड़ेपन से, या काम काज जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर भी परेशानी आ रही है, तो सबसे बड़ी राहत तो आपको यहीं मिलने वाली है। सिर में कोई रोग है, समस्या है, या और कोई शारीरिक समस्या है, तो यहाँ समाधान होने वाला है। अब अगली राहत वाली स्थिति क्या है, बुद्धि अच्छी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में अब लाभ मिलने वाला है। पढ़ाई लिखाई अब अच्छी चलेगी। मान लीजिए रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कोई बच्चा है जिसकी मेष राशि है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे किसी भी उम्र के हैं, अगर आप अब पढ़ाई करना चाहते हैं तब भी समय अब आपके लिए और अनुकूल हो जाएगा। एक तो गुरु का भी प्रभाव है आपके शरीर पर ही, आपकी राशि पर है, गुरु भी है, और आपकी राशि से पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि है, तो वहाँ पर भी लाभ मिलेगा। और राहु वहाँ पर दृष्टि अब नहीं रखेगा तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी चलेगी। संतान जिनको नहीं हो रही है, संतान का लाभ मिलेगा, या संतान से संबंधित कोई समस्या है तो वहाँ पर भी समाधान होगा। या इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो बुद्धि बहुत अच्छी और निर्मल होगी। सोच विचार वाली जो शक्ति है काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तो बुद्धि का लाभ मिलेगा। संतान से लाभ मिलेगा, संतान के लिए भी अच्छा योग बन रहा है।
और संतान का योग भी बनेगा, शिक्षा भी अच्छी रहेगी। प्रेम विवाह के मामले में भी अगर कोई अड़चन आ रही है तो वह प्रेम विवाह वाली जो अड़चन है वह भी समाप्त होगी। तो अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और पारिवारिक कोई समस्या आ रही है या कोई रुकावट आ रही है तो वह रुकावट भी समाप्त होगी। पेट से संबंधित कोई रोग है या बार बार पेट में कोई तकलीफ होती है तो वहाँ पर भी आपको राहत मिलेगी, समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा यदि आप शेयर बाज़ार में नुकसान खा चुके हैं या किसी प्रकार का अचानक लेन देन किया, उसमें नुकसान हो चुका है, तो अब उसमें भी राहत मिलेगी। पैसा किसी से मांगते हैं तो वह पैसा भी अब आने के योग बनेंगे। काम धंधे में भी अब अच्छी स्थिति रहेगी। कोर्ट कचहरी के कोई मामले चल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ वाली स्थिति रहेगी। अब अगली स्थिति क्या हो सकती है? अगली स्थिति है वैवाहिक मामलों में भी अगर कोई रुकावट आ रही है, मान लीजिए सगाई हुई पिछले कुछ महीनों में या पीछे जैसे अप्रैल मई में सगाई हुई लेकिन टूट गई, या वैवाहिक समस्या आ रही है, तब भी उसका समाधान अब होने वाला है। प्रेम विवाह के मामले में भी और विवाह के मामले में भी, क्योंकि गुरु की दृष्टि अब अच्छी रहेगी, राहु की दृष्टि वहाँ से समाप्त हो जाएगी। तो विवाह स्थान पर राहु की दृष्टि जो है वह समाप्त हो जाएगी, तो वैवाहिक मामलों में शुभ स्थिति रहेगी, राहु वहाँ पर भी लाभ देगा। व्यापार के मामले में भी लाभ देगा। व्यापार में अगर कोई घाटा नुकसान जो भी है वहाँ पर भी समाधान वाली स्थिति बनेगी। गुप्त रोग है या पेट से संबंधित रोग है या और कोई समस्या है तो वहाँ पर भी समाधान होगा। शादी हो चुकी है और परिवार में भी कोई समस्या है, पत्नी से समस्या है या कोई महिला है जैसे मेष राशि की, तो अगर पति से कोई समस्या है तो वहाँ पर भी इसका समाधान होगा और फिर वापस स्थितियाँ सामान्य हो जाएगी। अगर आप विवाहित हैं, शादी हो चुकी है और परिवार में समस्या आ रही है, तब भी इसका समाधान होगा। पार्टनरशिप में अगर कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई उलझन है, तो वह उलझन भी अब निकलने वाली है। 30 अक्टूबर से पहले ही समस्या धीरे धीरे कटने वाली है। किसी से लड़ाई है, झगड़ा है, कोई मुकदमा है, हर प्रकार से यहाँ पर राहु की दृष्टि नहीं रहेगी, इसलिए लाभ अवश्य मिलेगा। तो पार्टनरशिप के क्षेत्र में भी सफलता मिलने वाली है। कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तब भी यहाँ पर अच्छी स्थिति बन रही है, गुरु की पूर्ण दृष्टि है। तो विवाह में भी लाभ, व्यापार में भी लाभ, पार्टनरशिप में भी लाभ, शादी हो चुकी है तब भी स्थिति में सुधार वाली स्थिति रहेगी। अब लाभ आप उठा सकते हैं। 30 अक्टूबर के बाद यह स्थिति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। राहु बिल्कुल भी दृष्टि नहीं रखेगा, तो फिर स्थिति यह चलेगी 18 मई 2025 तक, रात्रि 19:30 तक। अब और क्या लाभ मिल सकता है? मेष राशि वालों को चमत्कारिक लाभ मिलेंगे, अचानक परिवर्तन होगा, अचानक लाभ मिलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, भाग्य का लाभ मिलेगा। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें रुकावट आ रही है, बार बार परेशान हो रहे हैं, कहीं आप विदेश में जाना चाहते हैं वहाँ पर भी कोई रुकावट आ रही है, वीज़ा नहीं लग रहा है या अन्य कोई समस्या आ रही है, तब भी आपका समाधान इस समय में होगा। अगर आपकी ईश्वर में आस्था नहीं है, पिछले 1.5 साल से मन व्याकुल है, तब भी ईश्वर में आस्था भी बढ़ेगी, तो वहाँ पर भी लाभ मिलेगा। रिश्तेदारों से किसी प्रकार का झगड़ा समस्या है तो वहाँ से भी लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर राहु की दृष्टि जिन जिन भावों में थी और अशुभ स्थितियाँ बन रही थी, वे सारी स्थितियाँ समाप्त हो जाएगी। ससुराल पक्ष में अगर किसी प्रकार का झगड़ा है तो वह भी समाप्त होगा। अगर विवाह विच्छेद वाली स्थिति आ गई है तब भी आप चाहें तो समाधान यहाँ पर आपको अवश्य मिलेगा। तो मेष राशि वालों के लिए अच्छी स्थिति बन रही है। और इस राहु के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? अब जो राहु मीन राशि पर चला जाएगा तो और कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो करेगा। तो क्या स्थितियाँ खराब हो सकती है, क्या राहु के अशुभ फल हो सकते हैं, छोटे मोटे क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या सावधानियां रखनी है, उस पर मैं अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा। उसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि क्या क्या सावधानियां रखनी है। लेकिन लाभ वाली स्थितियां ज़्यादा रहेगी क्योंकि आपकी राशि से राहु अब उतरने वाला है। तो सबसे पहले तो आप यह देखें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सबसे पहले लाइक ज़रूर करें, और सबसे बड़ी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में, वैसे तो मैं सभी राशियों के बारे में बताऊंगा, आपकी राशि मेष राशि नहीं है,
अन्य राशि है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, जो भी राशि है उसके बारे में पूरी जानकारी, राहु का परिवर्तन जो हो रहा है क्या लाभ मिल सकता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बाद में क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये जो राहु की उपलब्धियां हैं या राहु से मिलने वाले जो लाभ हैं ये अब शुरू होने वाले हैं और यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से काम आपके रुके पड़े हैं और उन पर आप ध्यान देंगे तो वहाँ धीरे धीरे अब सफलता वाली स्थिति अभी से ही शुरू हो जाएगी, सितंबर के महीने से ही शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।